ये मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस देश की दिशा और दशा तय करने का चुनाव है। एक तरफ आपके सामने तानाशाह आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो इस देश में तानाशाही लाना चाहते हैं, इस देश को चीन और रूस के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं का गला घोटना चाहते हैं, इस देश में विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। और जो हमारे नेताओं ने, हमारे कांग्रेस पार्टी के स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों ने, हमारे शहीदों ने, जो आजादी के बाद भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जो संविधान बनाया था, जिसमें सभी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय के लोगों को बराबर का बोलने का अधिकार दिया, बराबर का अपने मत को लिखने का अधिकार दिया, जिसने सभी, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई सफाई कर्मचारी हो, चाहे कितना भी बड़ा पूंजीपति हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको बराबर की वोट देने का अधिकार दिया। कोई किसी धर्म की पालना करता हो, किसी में आस्था रखते हो, अपनी आस्था के मुताबिक अपनी पूजा पद्धति करने का अधिकार दिया। इस तरह से उस संविधान में सभी को बराबरी का दर्जा दिया। आज उस संविधान को खतरा बना हुआ है। आज के इनके नेता कहते हैं कि हमें 400 एमपी चाहिए, जिससे हम इस संविधान को बदल सकें। ये संविधान को बदलना चाहते हैं, प्रजातंत्र को कुचलना चाहते हैं, लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं। सारी देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं, उनको ये खत्म करना चाहते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ करके आप लोगों ने फैसला लेना है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको गुमराह करते हुए तरह तरह के झूठी गारंटियां दी। इन्होंने कहा था कि मैं एमएसपी की गारंटी दूंगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट को मैं लागू करूंगा, किसानों की आमदनी में दुगनी करूंगा, कोई सर नहीं रहेगा जिसके सर पर छत न हो। इस देश में हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, बुलेट ट्रेन चला दूंगा, गंगा जमुना को साफ कर दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी बना दूंगा, डीजल 30 रुपए और पेट्रोल 35 रुपए लीटर दे दूंगा, और गैस का सिलेंडर 250 रुपए में दे दूंगा। महंगाई 100 दिन के अंदर अंदर कम कर दूंगा, और 100 दिन के अंदर अंदर विदेश से काला धन में देश में ला करके सबके हिस्से में 15-15 लाख रुपए घर बैठे पहुंचाने का काम करूंगा। इस बात को आप सोचें कि किस तरह से इन झूठे लोगों ने हमें बरगलाने का काम किया। इनकी गारंटियां झूठे हैं, ये झूठे हैं। इन लोगों ने हमेशा किसानों के साथ किस तरह का भेदभाव किया आपके सामने है। एमएसपी की गारंटी देने वाले इन लोगों ने किसानों को 13 महीने तक सड़क पर छोड़ दिया था तरसने के लिए। सर्दी, गर्मी, बरसात किस तरह से उनके सामने कील ठोक दी गई थी। दिल्ली के रास्ते बंद कर दिए गए थे, उनको झूठा आश्वासन देकर के आंदोलन खत्म किया गया। उन किसानों को कुचलने वालों को आज भी टिकट थमा दिया गया, और उन किसानों ने दोबारा आवाज उठाई तो पंजाब और हरियाणा की सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बना दिए गए, पक्की दीवारें खड़ी कर दी गई, और किसानों पर ठंडी पानी की बौछारें दागी गई, किसानों पर रबर बुलेट फायर किए गए, किसानों पर ड्रोनों से हमला करने का काम किया। इस तरह से व्यवहार किया जैसे ये दूसरे देश से दुश्मन आ गए हों। आज समय आपका है, आज जवाब आपको देना है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इनके झूठे आश्वासन पर नहीं आए। ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाले लोग हमारे महिला पहलवानों को किस तरह से इन्होंने बेइज्जत किया, किस तरह से हमारे महिला पहलवानों को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा, और उनके साथ बदतमीजी करने वाले को कोई भी एक्शन नहीं लिया। उसके बेटे को आज भी टिकट थमा दी गई। ये ना इनको कोई महिलाओं से मतलब है। आज नरेंद्र मोदी उस व्यक्ति के लिए वोट मांग रहे हैं जिसने 400 महिलाओं के साथ बलात्कार करने का काम किया कर्नाटक के अंदर। आज नरेंद्र मोदी मणिपुर की बात नहीं करते, हाथरस की बेटी की बात नहीं करते, उन्नाव की बेटी की बात नहीं करते, देहरादून की बेटी की बात नहीं करते। इनको शर्म आनी चाहिए। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाले इन लोगों ने हमेशा जो किसानों का, महिलाओं का अपमान करने का काम किया है। और आज ये कहते हैं कि
कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो दिया है उसमें मुस्लिम लीग की गद्दारी है। क्या है उस मैनिफेस्टो में? मैनिफेस्टो में कहा गया कांग्रेस पार्टी ने, हमारा जो युवा है, जो आज बेरोजगारी में हिंदुस्तान 45 साल के सबसे नीचे स्तर पर पहुंच गया है, हमारी पार्टी ने वायदा किया है हम सत्ता में आएंगे तो जो 30 लाख सरकारी पक्की नौकरी खाली है केंद्र में, उन एक एक नौकरी को हम भरने का काम करेंगे। हमारी पार्टी ने वायदा किया है जो हमारे नौजवान ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो हमारे नौजवान डिप्लोमा डिग्री धारक हैं, उनको पर्याप्त ट्रेनिंग ना मिलने के कारण नौकरी नहीं मिलती। कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है कि हम उन सभी पढ़े लिखे नौजवानों के लिए 1 साल की ट्रेनिंग देंगे, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उस ट्रेनिंग के दौरान वजीफा के तौर पर उस युवा को, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, 8,500 रुपए महीने, 1 साल का 1 लाख रुपए हम वजीफा के तौर पर देने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने यह वायदा किया है कि कोई पर्चा लीक कांग्रेस पार्टी में नहीं होगा, इस बात की गारंटी लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है कि इस अग्निवीर योजना जो हमारे फौज के साथ धोखा है, हमारे नौजवानों के साथ धोखा है, इस अग्निवीर के पन्ने को फाड़ करके हम डस्टबिन में डाल देंगे। जैसे फौज की पहले भर्ती होती थी उसी तरह से फौज की भर्ती करने का काम करेंगे। हमारी पार्टी ने वायदा किया है हम महिलाओं को पूरी तरह से आरक्षण देने का काम करेंगे, जो लोकसभा में और राज्यसभा में पारित किया गया है। साथ ही जो गरीब महिला हैं, जिनके पीले कार्ड हैं, घर बैठे 8,500 रुपया महीना उनके बैंक के खाते में, साल का 1 लाख रुपया घर बैठे उनके खाते में डालने का काम करेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिस घर में 8,500 रुपए की मदद मिल जाए तो महंगाई से किस तरह से राहत मिल सकती है, वो अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ा सकते हैं, ये आप इसका अंदाज लगा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है कि जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, मिड डे मील वर्कर हैं, वो भी सब गरीब परिवारों की बेटियां हैं। हम सत्ता में आएंगे तो इनकी तनख्वाह हम दुगनी करने का काम करेंगे। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि पूरे देश के अंदर और नई 14 लाख आंगनवाड़ी वर्कर और नई भर्ती करने का हम काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने ये अपने घोषणा पत्र में वायदा किया है, हर जिले में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से एक डॉक्टर अंबेडकर भवन, उसमें हॉस्टल और उसके अंदर लाइब्रेरी बनाने का काम, हर जिले में हम हॉस्टल और डॉक्टर अंबेडकर भवन बनाएंगे जिसमें कोई भी बेटा अपना हॉस्टल में रह सकता है। कांग्रेस पार्टी की यह भी घोषणा है कि हम हर जिले में महिलाओं के लिए, कामकाजी महिला हैं, हमारी बेटी जो कॉलेजों में पढ़ रही हैं, उनके लिए कहीं जगह नहीं मिलती, शहरों के अंदर कोई कमरा मकान किराए पे लेने में बड़ी दिक्कत होती है, उन बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए हर जिले में सविताबाई फूले के नाम से एक महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने का काम करेंगे। हमारी पार्टी का यह भी वादा है, हर जिले में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिसमें अस्पताल भी होगा, हर जिले में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोलने का काम हमारी पार्टी करेगी। हमारी पार्टी का यह भी ऐलान है, वायदा है, इस देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक जिसको इलाज के लिए भटकना पड़ता था, वो किसी भी अच्छे से अच्छे अस्पताल में अपना इलाज कराएगा। 25 लाख रुपए तक का इलाज कांग्रेस की सरकार आपको करा के मुफ्त करा करके देगी। कांग्रेस पार्टी ने यह वायदा किया है कि जो गरीबों को राशन कार्ड मिलता है, राशन मिलता है 5 किलो के हिसाब से, हमारी सरकार आने के बाद उस राशन को डबल किया जाएगा, 10 किलो के हिसाब से दिया जाएगा।
साथ में दाल भी मिलेगी, चीनी भी मिलेगी, सरसों का तेल भी मिलेगा, मिट्टी का तेल भी देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमारी पार्टी का वादा है, जो किसानों ने, जिन्होंने, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, 750 किसानों ने अपना एमएसपी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। हमारी पार्टी का वादा है कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। किसी भी किसान की फसल एमएसपी से कम नहीं बिकेगी। अगर किसी ने कम खरीदी तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का वादा है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे, जिसमें C2+50 का फार्मूले के हिसाब से किसानों की जिंसों का रेट तय होगा। कांग्रेस पार्टी का वादा है कि किसानों पर लगने वाले प्रत्येक तरह का टैक्स, चाहे वो खाद हो, बीज हो, कीटनाशक दवाइयां हो, चाहे कृषि में काम आने वाले यंत्र हो, खुरपी से लेकर के और ट्रैक्टर तक, कोई भी किसानी में इस्तेमाल होने वाला जो उपकरण है, यंत्र है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। कांग्रेस पार्टी का वादा है कि सभी किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, नरेंद्र मोदी जी ने तो अमीरों के 16 लाख करोड़ माफ किए हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो इन सभी किसानों का, गरीबों के सारे कर्जे पूरी तरह से माफ करने का काम करेंगे। हमारी पार्टी का यह भी वादा है कि हम मनरेगा मजदूर की मजदूरी, जो ये 261 रुपए का जो कर रहे हैं, उसको हम 400 रुपए देंगे। और आपकी जब सरकार बनने के बाद 200 रुपए हमारी कांग्रेस की सरकार अपनी तरफ से, हरियाणा की तरफ से देगी। 600 रुपए हम मनरेगा मजदूर को देंगे। और जो मैं, क्योंकि जल्दी है, मैं आपसे अनुरोध और प्रार्थना करूंगा कि आप ये संकल्प लें, एक वोट 25 मई को कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश को आप वोट देकर के यहां से सफल बनाएंगे। दोनों हाथ खड़े करके इसका आश्वासन दें। और जो हमारी सरकार बनेगी आने वाले चंद समय में, 2-3 महीने में, 4 महीने के अंदर, तो हम क्या करेंगे। वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से संबोधित किया जा रहा था। तो बीजेपी देश में तानाशाही लाना चाहती है। उदयवान की तरफ से कहा गया है महिला पहलवानों को बेइज्जत किया गया। उदयवान ने कहा कि महिला पहलवानों को बेइज्जत किया गया है। पीएम मोदी मणिपुर की बात नहीं करते हैं। तो फिलहाल तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से यहाँ पर कही जा रही थी। जिस तरीके से हम आपको लगातार सुना रहे थे, तो बता रहे कि भवानीखेड़ा में कांग्रेस की चुनावी जनसभा हो रही है।